चुड़ैल और बहू। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के गांव में एक महेश्वरी नाम की औरत अपने बेटे संजय के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को मार डाला था। एक दिन गांव का आदमी उस चुड़ैल का चर्चा करते हुए अपने दोस्त से बोला, अरे भाई, वो बूढ़ी औरत नहीं है, असल में वो बूढ़ी औरत चुड़ैल है। वह सिर्फ इंसान दिखने का नाटक करती है। दूसरा आदमी बोला, अरे भाई, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। ये साधारण औरत नहीं है, इसने तो अपने पति को भी मारकर खा गई है। दूसरा आदमी बोला, मैं तो नहीं मानता, अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। पहला आदमी बोला, तुम देख लेना, अपने बेटे को भी अपने पति की तरह मार डालेगी। दोनों लोग उसकी बुराई करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त पूरा गांव सो रहा था और महेश्वरी घर की छत पर घूम रही थी और अपने मन में सोचने लगी, ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। संजय के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। इतना बोलकर नीचे चली जाती है। अगले दिन महेश्वरी बाजार से सामान लेकर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी सहेली मिलती है और उसे काजल पूछती है, कैसी हो बहन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? महेश्वरी बोली, क्या बताऊं बहन, संजय के पापा के जाने के बाद शरीर कमजोर सा रहता है। तुम घर पर आना, शाम को अच्छे से बात करेंगे। मैं अभी जल्दी में हूँ। ठीक है काजल, शाम को जरूर मिलना। काजल डरते हुए बोली, आज शाम को तो नहीं आ सकती क्योंकि मुझे आज पार्टी में जाना है। महेश्वरी बोली, हा 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 हा, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कौन सा खा जाऊंगी। काजल बोली, नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी, संजय की उम्र शादी के लिए हो रही है। मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तुम कहो तो मैं रिश्ते की बात करूं। महेश्वरी अपनी सहेली की बिना बात पूरी सुने ही सोचने लगी, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली है। बकरा खुद ही हलाल होने आया है। महेश्वरी का खून का इंतजाम हो गया था। अब वह संजय से बिना बात किए शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद संजय की शादी बड़े धूमधाम से मैरिज हॉल में हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। संजय शादी करके बहुत खुश था और अपनी पत्नी से हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जहां आप अपने ज्ञान का उपयोग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। प्रोबो भारत का ओपनिंग ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप यस और नो का जवाब देकर आप बहुत तरह का मुनाफा कमा सकते हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है प्रोबो। इस वेबसाइट में आप बहुत तरह का गेम खेल सकते हैं जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, फिनेस, वेदर, क्रिप्टो, न्यूज़। इस तरह का गेम बहुत है, इनमें से मेरा फेवरेट यूट्यूब है दोस्तों। इसमें आप बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकते हो, वो भी सीधा अपना बैंक अकाउंट या UPI में, जहां आप चाहो कर सकते हो। और मेरे थ्रू से आप डाउनलोड करोगे तो आपको 25 रुपये का कैशबैक फ्री में मिलेगा। जाओ दोस्तों, आप भी प्रोबो ऐप डाउनलोड करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ। अपने दिल की बात कर रहा था। रात होने पर महेश्वरी अपने बहू के पास जाती है और संजय को पास में देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती थी उसको अपना शिकार बनाऊं। तभी उसने एक उपाय सोचा। अगले दिन अचानक से रात के समय महेश्वरी बोली, हाय हाय मेरी पैर। काजल अपनी माँ की आवाज़ सुनकर महेश्वरी के रूम में जाकर बोली, क्या हुआ माँ जी? महेश्वरी बोली, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू बोली, आपकी बहू के रहते कुछ नहीं होगा आपको माँ जी। मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और आपकी पैरों पर मालिश कर दूंगी जिससे आपको आराम महसूस होगा। तुम्हारा भला हो बहू। इधर संजय अपनी शादी की खुशी में होटल में खाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना चाहती थी। इस वजह से खाने के लिए मना कर देती है। संजय बोला, क्या हुआ माँ, आज तुम खाना खाने के लिए मना क्यों कर रही हो? तभी महेश्वरी बोली, बस बेटा, आज भूख नहीं है। फिर बहू बोली, अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद माँ जी की पैरों की मालिश कर दूंगी, फिर देखना कल से माँ जी एकदम ठीक हो जाएगी। महेश्वरी बोली, हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है, कल से तो मैं शायद तक ठीक हो जाऊंगी। अब जैसे तैसे रात हो जाती है। महेश्वरी का भूख से बुरा हाल होते जा रहा था।
कुछ देर बाद बहू महेश्वरी के कमरे में प्रवेश करती है। बहू के आते महेश्वरी बोली, बहू रानी आओ छत पर चलते हैं, आज मेरा छत पर ही सोने का मन है। बहू बोली, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू अपनी सास के पैर पर जैसे ही मालिश करने वाली थी, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है, क्योंकि महेश्वरी का आधा शरीर चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। बहू अपनी सास की बात समझ गई और अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगी। बुआ जी के गांव वाले ठीक ही कहते थे, इसके बारे में ये तो सही में चुड़ैल ही है। महेश्वरी बोली, क्या सोच रही है बहू रानी? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से पानी पी कर आती हूँ। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी तो महेश्वरी ने उसको मना किया, लेकिन बहू ने उसकी एक ना सुनी और जल्दी से नीचे आ गई और अपने पति से कहने लगी, माँ जी का पैर दबाने में मेरी मदद कीजिए, चलिए मेरे साथ छत पर। ठीक है काजल, तुम चलो, मैं 10 मिनट बाद आता हूँ। काजल अपने पति का कहना मानकर छत पर आ जाती है। बहू फिर से महेश्वरी की पैर दबाने वाली थी। अचानक से महेश्वरी अपना पूरा शरीर चुड़ैल में बदल लेती है। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार हो गई थी। देखते देखते महेश्वरी एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू को मालूम भी नहीं था कि आज शायद उसकी आखिरी रात है और यहाँ महेश्वरी के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला तलवार भी था। उसके पास जाती है। जैसे ही महेश्वरी बहू का गला काटने वाली होती है, तभी अचानक से संजय छत पर आ जाता है और महेश्वरी अपने असली रूप में आ जाती है। संजय बोला, अरे वाह माँ, इतना प्यार, सास और बहू का पहली बार देख रहा हूँ। माँ आज तुम छत पर कैसे सोए हो? पहले तो कभी तुम्हें छत पर सोते हुए नहीं देखा। ऐसा है ना बेटा, आज छत पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और मेरे पैर में मोच भी था, इस वजह से बहू को लेकर छत पर पैरों में मालिश करवाने आई थी। महेश्वरी की बात खत्म होते ही संजय और बहू वहाँ से चले जाते हैं। इधर महेश्वरी गुस्से में सोचते हुए बोली, तब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, तभी तो हाथ आओगी बहू रानी। जैसी तेरे ससुर की बलि चढ़ी है, वैसे तेरी भी बलि चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना और क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने का।